आइए सुनते हैं वृंदावन की एक लोक पंक्ति कथा। एक ऐसी कथा जो किसी धर्म ग्रंथ पर नहीं बल्कि प्रेम भक्ति और लोक परंपरा पर आधारित है। कहते हैं वृंदावन की हर गली में कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक छोटी सी कृष्ण लीला छुपी होती है। आज की यह कथा है उसी प्रेम, उसी भक्ति, उसी दिव्य मासूमियत की कहानी। वृंदावन के एक कोने में एक बूढ़े हलवाई की छोटी सी दुकान थी। उनकी बनाई जलेबी और रबड़ी पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। हलवाई का जीवन बहुत ही सादा था। दुकान से जो भी कमाई होती थी वह उसी में संतोष कर लेता था। उनका सच्चा धन तो उनका साफ और सच्चा हृदय था, जो हर पल नन्हे कान्हा के स्मरण में डूबा रहता था। वे अपनी दुकान के चूल्हे को ही कान्हा का आसन मानते थे और हर दिन सबसे पहले बनने वाली जलेबी और रबड़ी का भोग अपनी दुकान में रखी कान्हा की एक छोटी सी मूर्ति को लगाते थे। वे अक्सर सोचते थे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा नन्हा कान्हा मेरी इन जलेबियों को अपने हाथों से आकर खाए। एक दिन जब हलवाई अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी एक 8-9 साल की सुंदर सांवली सी बच्ची उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। उसके हाथ में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों का एक छोटा सा टोकरी था। बच्ची ने हलवाई से मीठी आवाज में कहा, बाबा, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे गर्मा गर्म जलेबियाँ खिला सकते हैं? हलवाई ने देखा कि बच्ची के नैन नक्श बहुत ही मनमोहक थे और वह बहुत भूखी लग रही थी। उनका हृदय तुरंत पिघल गया। लड़की बोली, बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इन सुंदर चूड़ियों में से कोई भी एक चूड़ी दे सकती हूँ। हलवाई ने बोला, अरे मेरी प्यारी बिटिया, जलेबी खाने की कैसी चूड़ी? तुम बैठो, मेरे कान्हा का भोग अभी अभी तैयार हुआ है, तुम जितना चाहो उतना जलेबी खाओ। हलवाई ने उसे प्यार से बिठाया और अपने हाथों से जलेबी और मलाई खिलाई। जब बच्ची का पेट भर गया तो वह बहुत ही खुश हुई। बच्ची ने कहा, बाबा, आपने मुझे जलेबी खिलाई, अब आप मेरी ओर से यह चूड़ी ले लीजिए। यह चूड़ी मेरी कलाई की शोभा बढ़ाएगी। बच्ची के इस आग्रह पर हलवाई को चूड़ी लेनी पड़ी और वह चूड़ी लेने के बाद अपने कान्हा जी के पास चूड़ी को रख दिया। कुछ दिनों बाद हलवाई की पत्नी ने जब उन अनमोल सुंदर चूड़ियों को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने हलवाई से पूछा कि इतनी सुंदर कीमती चूड़ियाँ कहाँ से आईं? हलवाई ने सारी बात बताई। पत्नी ने तुरंत कहा, स्वामी, यह कोई साधारण बच्ची नहीं हो सकती। अगले दिन वह बच्ची फिर आई और फिर से उसने जलेबी खाई और बदले में एक और सुंदर चूड़ी भेंट की। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हलवाई का पूजा घर नन्ही सी बच्ची द्वारा दी गई चूड़ियों से भर गया, जिसे वह रोज कान्हा जी की मूर्ति के पास रख देते थे। वृंदावन में कोई गरीब चूड़ी बेचने वाला इतनी कीमती चूड़ियाँ नहीं बेच सकता। तुम उससे जरूर कल पूछना कि वह कहाँ रहती है। अगले दिन जब वह सांवली सलोनी बच्ची आई और जलेबी खाकर जाने लगी तो हलवाई ने विनम्रता से पूछा, बेटी, तुम कहाँ रहती हो और यह इतनी अनूठी चूड़ियाँ कौन बनाता है? बच्ची मुस्कुराई, जिसकी मुस्कान में सूरज की रोशनी थी। उसने बस एक ही शब्द कहा, गोकुल में। और हलवाई कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह बच्ची पलक झपकते ही गायब हो गई। हलवाई बिल्कुल चुपचाप स्तब्ध रह गया। तभी उनकी नजरें पूजा घर में रखी कान्हा की मूर्ति पर गईं। वहाँ वह दृश्य था जिसने उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर दिए। कान्हा की छोटी सी मूर्ति के हाथों में वही मोती वाली चूड़ी सजी हुई, जिसे नन्ही बच्ची ने हलवाई को सबसे पहले दी थी। हलवाई को समझ आ चुका था कि साक्षात नन्हे कन्हैया, जो चूड़ी वाली बच्ची के रूप में उनके प्रेम का भोग स्वीकार करने आते थे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जब भक्त का हृदय सच्चा हो, निर्छल प्रेम से भरा हो, तो भगवान किसी भी रूप में उससे मिलने आते हैं, उसे स्वीकार करने आते हैं। यह वृंदावन की चूड़ी लीला, जो हलवाई के सच्चे प्रेम और कान्हा की करुणा की सबसे मधुर गवाही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को हल्का किया, आपके चेहरे पर मुस्कान लाई, तो इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानी और कथा सुनने के लिए। जय श्री कृष्णा।